सारे समझी लोग इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, वो भी खाली हैं। जाओ उनके लिए कुछ लेके आओ। क्या कर रहे हो तुम? अरे ये कांच की ग्लास की आदत नहीं है। इन लोगों के यहाँ पार्टीज होती है तब प्लास्टिक के ग्लास इस्तेमाल करते हैं। जाओ वो यूज और थ्रो वाले प्लास्टिक ग्लासेस रहते हैं ना, वो लेकर आओ। जाओ। दामोदर जी माफ कीजिएगा, वो मैं आपके लिए ड्रिंक्स की अरेंजमेंट नहीं कर पाई। एक्चुअली अजित ने मुझे कहा था कि शराब का कुछ इंतजाम करो, लेकिन मैंने ना बोला। वो क्या है ना, आप जब शराब पीते हो तो आप आपने में नहीं रहते हो, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पार्टी एक तमाशा बन जाए। अभी तक वो वेटर नहीं आया, मैं जरा देख के आती हूँ। ये क्या कर रही है रसिका दी? जानबूझकर मानो और उसके परिवार का अपमान कर रही है। मुझे तो लगता है कि ये पार्टी उन्होंने इन लोगों की बेइज्जती करने के लिए रखी। अजय, तुझे मित्र नहीं आले? संजय नहीं आला, माधव नहीं आला? फोन केलाय त्यांना येत आहेत. बरं ठीक है। अरे तुम माना उसके परिवार वालों के साथ क्या करी? क्यों उनकी इतनी इंसल्ट कर रही है? क्यों? तुझे बड़ा बुरा लग रहा है? अकाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तू जरा अपनी इमेज का तो ख्याल कर। उसका क्या होगा? तू मेरे इमेज की चिंता मत कर। अरे गिरे हुए को और गिराने से मेरे स्टेटस में, मेरे रेपुटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो बस शुरुआत है। जब पार्टी रंग लाती है ना, तब देखना मैं क्या करती हूँ। माफ कीजिएगा, ये म्यूजिक मैंने ही बीच में रुकवाया है। वो इसलिए कि मुझे ऐसे लगता है यही सही समय है जब मैं अपने स्पेशल गेस्ट को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। और वो मेरी स्पेशल गेस्ट है मेरी समधन सविता ताई। सविता ताई, आ जाइए ना मेरे पास। शायद आप लोग नहीं जानते, सविता जी सोने की बहुत शौकीन है। इन्होंने अपनी सोने जैसी बेटी मुझे बहू के रूप में दी है, इसीलिए इन्हें कुछ गिफ्ट देकर मैं वो एहसान चुकाना चाहती हूँ। सोच रहे होंगे मैं ये घुंघरू क्यों दे रही हूँ। वो इसलिए कि सविता जी बहुत अच्छा नाचती भी है। इतना अच्छा कि लोग देखते रह जाते हैं, तालियां बजाते हैं, रुमाल उड़ाते हैं।
सम्मान करने के लिए मैं ये घुंघरू उन्हें भेंट दे रही हूँ। सरिता जी, लीजिए ना। ये घुंघरू तब तक शोभा नहीं देंगे जब तक आपके पैरों में नहीं बन जाएंगे। लीजिए, बांधिए अपने पैरों में और एक फड़कती लावणी नचा के दिखाइए। ताकि हमारे मेहमान भी जान सके कि हमारे समदन में कितना हुनर है। लीजिए ना ताई, अब ना मत कहिए। आपको ये करना ही होगा अपनी बेटी के लिए। अब देख क्या रही है ताई, दीजिए पहले इन्हें। आपने तो कहा था आप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हैं, तो अब क्या हुआ? और वैसे मैंने बहुत मुश्किल काम तो नहीं बताया आपको, मैंने सिर्फ यही बताया है जो आपको अच्छा लगता है। दीजिए, बाजिए। अगर आपने नहीं लिखे तो बहुत पछताएंगे आप। आपकी बेटी के शरीर पर एक घाव की जगह 10 घाव मिलेंगे। पहनिए। ये करना ही होगा अपनी बेटी के लिए। अगर आपने ये नहीं लिए तो बहुत पछताएंगे आप। आपकी बेटी के शरीर पर एक घाव की जगह 10 घाव मिलेंगे। किसी भी सच्ची का तोहफा देखकर तोहफा देने वाली की नीयत पता चलती है, और आज आपकी नीयत पता चल चुकी। हटना, एकदम चुप।
चुकी हूँ। इतना बोलूंगी मैं और सुनेंगी आप। क्यों रखी थी इतनी बड़ी पार्टी? क्यों बुलाया था हम लोगों को? हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए या हमें बेइज्जत करने के लिए? क्या जताना चाहती थी आप? यही ना कि आपने अपनी हैसियत से कितना नीचे उतरकर अपने बेटे की शादी करी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई एहसान नहीं किया आपने हम पर। आपकी बेटे की करतूत की वजह से आपने ये सब कुछ किया। बड़ी महिला समिति के अध्यक्ष बनती फिरती है ना, इंसानियत के नाम का ढिंढोरा पीटती रहती दुनिया भर में। तो कहाँ गई है सबकी वो इंसानियत? बड़ी बड़ी बातें करने वाली रसिका ताई अंदर से इतनी छोटी, ये असलियत है आपकी। आज आपको कोई आपकी असलियत बताए ना बताए, लेकिन मैं आपको आपकी असलियत दिखा कर रहूं। आज सारी दुनिया जानेगी कि रसिका ताई अपना बदला लेने के लिए किस हद तक गिर सकती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास के साथ इस तरह का बर्ताव करने की? इतना नाम रखने की आपकी औकात के आपने उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती की। क्या समझती है अपने आप? क्या समझती है अपने आप? वो किस चीज का घमंड है? अपने पैसे का या अपनी इस झूठी शान का? माना कि मेरी आई गरीब है, उनके पास पैसा नहीं, लेकिन इंसानियत के मामले में आपसे कई ज्यादा। चार बातें मुंह पर सुना देंगी, लेकिन जब उनकी बहू पर कोई आ जाएगी ना, तो सबसे पहला हाथ आगे बढ़ने वाला उनका होगा। ये होता है सास बहू का रिश्ता, लेकिन आप उन रिश्तों को नहीं समझ सकती, क्योंकि रिश्ते वो समझते जिनमें जज्बात होते, लेकिन जज्बात वो समझते जिसमें इंसानियत होती है। अर्चना चुप। अजीत तुम चुप रहना। आज तुम एक शब्द मत बोलना। अगर अपनी इज्जत इन लोगों के बीच बनाए रखना चाहते हो तो एक शब्द मत निकालना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि जिंदगी भर इन लोगों के सामने अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। बड़ा मजा आ रहा है अपनी आई की इस घिनौनी हरकत को देखकर। अगर तुम्हारी आई को भी कोई बीच महफिल में नाचने को बोले तो चुप। अगर तुम्हारी आई को भी कोई बीच महफिल में नाचने को बोले तो चुप। शर्म आनी चाहिए अजीब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी के घर वालों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तुम चुप बैठे हो। जवाब देने पर उतर आया तो आपका एक एक मुखौटा फाड़ कर रख याद है ना आपको? मैंने और मानव ने सिर्फ एक कदम उठाया और आपकी महिला समिति की कुर्सी आपसे छीन ली गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब मिलकर कोई कदम उठाए और आपको इस शहर छोड़कर जाना पड़े। जहां तक हमारे जवाब देने का तो हम सब जानते हैं कि हमारी बेटी बंधु आपके घर की बहू है और रसिका ताई महिला समिति के अध्यक्ष अपनी बहू के साथ किस तरीके का बर्ताव करती है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब जब आप अपनी हद पार करेंगी तब तक मैं आपको अपनी असलियत दिखाने के लिए वहां पहुंचा। अब तक सवाल मेरी जिंदगी का, लेकिन अब सवाल मेरी सास का और मेरे घर वालों के आत्मसम्मान का, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
आई चली। आपको जो कुछ कहना है मुझे घर जाकर कहना। आता इकडनं चला चला।